मेरे पीछे आपको जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, आपको इस दृश्य में नहीं को देखना है। सिंपली सनसेट का दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा होगा, डूबते हुए सूर्य का दृश्य आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। इस पूरे दृश्य में जो नहीं है, आपको उसे देखना है। अगर आप खुली आंखों से सूक्ष्म जगत की शक्तियों को या फिर अनंत असंख्य ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को देखना चाहते हैं, तो वैसे खुली आंखों से सूक्ष्म जगत की शक्तियों को वो देख पाएगा जिसे ऑलरेडी बंद आंखों से यानी कि गहरे ध्यान के दौरान सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। बहुत तरह के लोकों में या फिर डायमेंशन में उनकी दृष्टि गति करने लग गई है या फिर जाने लग गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने खुली आंखों से दृश्य नहीं देखे होंगे, मतलब सूक्ष्म जगत की शक्तियों को नहीं देखा होगा। हालांकि इस विषय पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि खुली आंखों से भी आप सूक्ष्म जगत की रिद्धियों सिद्धियों को या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में विचरण करने वाली इनविजिबल एंटिटीज को देख सकते हैं। जब भी आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, आप किसी भी एक खुली जगह का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आपको यहाँ पर काफी कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ध्यान केंद्रित करने को एक आम इंसान ऐसे लेता है कि अगर उसे कोई दृश्य दिखाई पड़ रहा है या फिर कोई पिक्चर दिखाई पड़ रही है, तो उसमें से जो भी उसे ठीक लगता है वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। तो यहाँ पर आपको इस सूर्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। इस पूरे दृश्य में जो नहीं है, आपको उसे देखना है। और सिंपली हमारी इन खुली आंखों से जिस तरह के दृश्य को हम देखने की कोशिश करते हैं या जो भी हमें दिखाई पड़ता है खुली आंखों से, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उस तरह के तत्वों को आपको इस दृश्य में देखने की कोशिश नहीं करनी है। जबरदस्ती देखने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो गए होंगे, तो फिर थोड़ी देर ध्यान टिकाने के बाद जो दृश्य आपको आंख बंद करने वाले ध्यान की अवस्था में दिखाई पड़ते हैं, वो खुली आंखों से भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे इन्हीं सब के बीच में। लेकिन सबसे पहले ये जितना भी दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, इंक्लूडिंग ये सन, ये सब भी धीरे धीरे धुंधला होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो फिजिकल आंखों से दिखाई देने वाले दृश्य हैं, ये धुंधले पड़ जाएंगे और एक वक्त बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। इस बीच में ये जो पूरा दृश्य है, ये बादलनुमी हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ अब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसी बादलनुमी आकृतियों में आपको सूक्ष्म जगत के दृश्य भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की अवस्था में जाने के दौरान सबसे पहले धुंधलापन आएगा। मतलब ये जो मेरे पीछे जितना भी दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मिट जाएगा या फिर धुंधला हो जाएगा। सरल भाषा में बताऊं तो आपको ना फिर मैं दिखाई पड़ूंगा, ना पीछे के ये गहरी खाई दिखाई पड़ेगी, ना ये पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे और ना ही सूर्य दिखाई पड़ेगा। ये सब धुंधला हो जाएगा और आपकी आंखें भी खुली होंगी और खुली आंखों से ही आपको बंद आंखों के दौरान जो ध्यान में दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपको दृश्य दिखना शुरू हो गए हैं, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी बंद आंख करके भी किसी भी तरह के दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि आंख बंद करने पर उन्हें अभी सिर्फ अंधकार दिखाई पड़ता होगा और वो अपनी फिजिकल आंखों के माइंडसेट के हिसाब से उस अंधकार में कुछ देखने की कोशिश करते होंगे। ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है। उसी अंधकार में एक दिन आपकी दृष्टि का प्रकाश का आगमन होता है और उसी अंधकार में उसके बाद आपको दृश्य दिखाई पड़ना शुरू होते हैं। और उसके बाद आपकी जो दृष्टि है, इस पृथ्वी लोक से लेकर पाताल लोक से लेकर या किसी भी लोक में गमन करने लगती है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, सहजता के साथ आपको ध्यान करना पड़ता है। लेकिन पहले आपको बंद आंखों के साथ ही ध्यान करना है। जब आपको सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद आप उन दृश्यों को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूं। पहले मुझे भी दृश्य बंद आंखों के साथ में दिखाई पड़ते थे, लेकिन अचानक से एक दिन ऑटोमेटिक खुली आंखों से ही मुझे दृश्य दिखाई देना शुरू हो गए। तो उसके बाद मैंने वही वाली विधि फॉलो करना शुरू कर दी और ये वाली विधि मुझे किसी ने बताई नहीं थी, ये अपने आप ही मेरे को पता लगी और मैंने करना शुरू कर दी। और उसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, मेरे चैनल के वीडियो देखने वाले एक साधक ने कमेंट किया था कि ये नाद ध्वनि क्या होती है, वही ध्वनि क्या जिसमें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। देखिए, नाद ध्वनि एक ब्रह्मांडी ध्वनि होती है जो कि हमारे दाहिने कान में सुनाई पड़ती है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अपने दाहिने कान में एक झिंगूर की जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी या फिर एक सीटी नुमा आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन वो सिर्फ झिंगूर की आवाज और सीटी की आवाज तक ही सीमित नहीं होती है। दाहिने कान में निरंतर जिस ध्वनि का संचार हमारे भीतर हो रहा होता है, वो ध्वनि सूक्ष्म जगत के ब्रह्मांडी विज्ञान वाली होती है। और तो और भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी बनाकर बहुत सारे लोगों को या फिर गोपियों को आकर्षित करते थे, श्री कृष्ण की बांसुरी से भी वही नाद ध्वनि निकलती थी। जिसके भी कानों में वो पड़ती थी, वो मोहित हो जाता था, आकर्षित हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण कोई नॉर्मल बंसी बजाने वाले नहीं थे और ना ही उनकी जो बांसुरी थी वो नॉर्मल थी।
उससे जो ध्वनि निकलती थी एक बहुत ही मनमोहक नाद ध्वनि हुआ करती थी, और उस नाद ध्वनि को आप भी अपने दाहिने कान में सुन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली आपको सीटी की आवाज सुनाई पड़ेगी या फिर झिंगूर के सन्नाटे की जो आवाज होती है वही सुनाई पड़ेगी। लेकिन सच बताऊं तो जो हमारे कान में नाद ध्वनि का संचार होता है उसमें अनंत असंख्य रूप में ध्वनियां होती हैं, लेकिन वो बहुत बारीक होती हैं। हमें उनको पकड़ना होता है, एक एक करके हमको अलग अलग तरह की ध्वनियों को पकड़ना होता है। हमें ओम ध्वनि भी सुनाई पड़ती है, वहां हमें शंख की आवाज भी सुनाई पड़ती है, और तो और श्री कृष्ण की बांसुरी से जो ध्वनि निकलती थी वो भी हमें अपने कान में ही सुनाई पड़ती है। और तो और हमारे कान में जिस नाद ध्वनि का संचार होता है उससे हमारी मृत्यु का भी एक बहुत बड़ा लिंक होता है। हमारी मृत्यु से 7 दिन पहले ये नाद ध्वनि जो हमारे दाहिने कान में बजती है ये कम होना शुरू हो जाती है, और 3 दिन पहले ये बिल्कुल ही बंद होना शुरू हो जाती है। मतलब ब्रह्मांडी जो कनेक्शन है हमारा कटने की अवस्था में पहुंच जाता है। हालांकि इस लाइन को आप इतनी आसानी से मत लेना, किसी किसी के कान में खराबी होती है तो उसे नाद ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर आपके कान में खराबी नहीं है, कभी ऑपरेशन नहीं हुआ है आपका, तो आपको नाद ध्वनि पड़ेगी। हालांकि ऑपरेशन होने के बाद भी नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई चोट लग गई उसके बाद नाद ध्वनि हमें नहीं सुनाई पड़ रही है। और जो अभी नया नया है जिसने 6 महीने पहले या फिर कल ही सुना है कि नाद ध्वनि का संचार हमारे दाहिने कान में होता है, तो इतनी आसानी से उसे नहीं सुनाई पड़ेगी। तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि मुझे नाद ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है तो हो सकता है कि मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ। आपने बहुत सारे साधु संतों के बारे में सुना होगा या फिर कहीं पर पढ़ा होगा कि मृत्यु से पहले ही उन्हें अपने बारे में पता लग जाता था, या किसी दूसरे की मृत्यु के बारे में उन्हें पहले ही पता लग जाता था। वो सिर्फ इस नाद ध्वनि की वजह से ही पता लगता था, क्योंकि वो नाद श्रवण करते थे और पहले उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में पता लगता है, और नाद साधना में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर वो दूसरे की नाद से भी कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब उन्हें दूसरे की मृत्यु के बारे में भी पहले ही पता लगना शुरू हो जाता है। तो नाद साधना में काफी कुछ छुपा हुआ होता है, और जैसे ही आप एक बार नाद ध्वनि सुनना शुरू कर देंगे, भले ही आपको झिंगूर की आवाज शुरू में सुनाई पड़े या फिर सीटी की आवाज सुनाई पड़े, तो उस आवाज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज होने लगता है। अगर आप बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले एरिया में हैं, उस भीड़ भड़ाके वाली आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ेगी, लेकिन आपको नाद ध्वनि जरूर सुनाई पड़ेगी। तो जो लोग नाद साधना करते हैं उनकी जो नाद की वॉल्यूम होती है वो भी तेज होने लगती है, और नाद ध्वनि सुनने से हमारा चित्त स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। हमारा अंतकण जो होता है वो भी स्वच्छ होता है। उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लेवल के या फिर लायक या फिर पात्रता भी हमारे अंदर आ जाती है अगर हम नाद ध्वनि सुनते हैं या फिर नाद साधना करते हैं। तो मतलब अगर आप एक साधक हैं तो आपको समझ जाना है कि 2 चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है जिनके पीछे हमको पड़ जाना है। एक हमारी नाद ध्वनि, दूसरी हमारी सांसें, और इन दोनों का संबंध जो होता है ब्रह्मांडी व्यवस्थाओं से होता है, हमारे प्राणों से भी होता है, और सूक्ष्म जगत के गुप्त वाले विज्ञान से भी होता है कि ये पृथ्वी कैसे बन गई, हम कैसे बन गए, या फिर ये भगवान कौन है, देवता कौन है, सिद्धियां कौन है, या फिर लोग कहां से आ गए। इन सब का ज्ञान या फिर बोध भी नाद साधना करने वाले साधक को हो जाता है, लेकिन उसे गुप्त रखना पड़ता है, और बहुत तरह की सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। स्पेशली सूक्ष्म जगत का जो अंक विज्ञान होता है या फिर जो एंजल कोड्स होते हैं उसके बारे में, या फिर जो शब्द विज्ञान होता है, जो पशु पक्षियों की भाषा होती है, या फिर हम इंसानों में तरह तरह की जो भाषाएं बोली जाती हैं, या फिर जो परावाणी होती है, उस सब का ज्ञान भी आपको हो सकता है, या फिर उससे संबंधित सिद्धियां भी आपको नाद साधना के दौरान टकरा सकती हैं। तो सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मैं भी यहां से निकलता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर इस QR कोड पर आप स्वेच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट ऐसे करना है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपका है, या फिर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आप, या फिर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।